हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम रेवती नक्षत्र के बारे में बात करने वाले हैं। रेवती नक्षत्र जो है ना, वो 27वां नक्षत्र है, यानी नक्षत्रों की श्रृंखला में आखिरी नक्षत्र है। और ये मीन राशि का अंतिम नक्षत्र कहलाता है ना। और इसका जो ग्रह है वो बुध है, और इसके जो देवता हैं वो पूषण देवता हैं। अगर हम रेवती नक्षत्र की बात करें तो जनरली जो है रेवती नक्षत्र में विद्या की शुरुआत अगर करनी हो, कहीं पर गृह प्रवेश करना हो, विवाह आदि हो, देवी देवताओं की कहीं मंदिर में प्रतिष्ठा करनी हो, है ना, या नए कपड़े सिलवाने हो, तो इस तरीके के कार्यों में जो है वो रेवती नक्षत्र को जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर यहाँ पर हम रेवती नक्षत्र के प्रथम पद की बात करें तो वो धनु नवांशा में पड़ता है और गुरु बृहस्पति द्वारा जो है वो संचालित है। इस पद में जो भी लोग पैदा होते हैं, आमतौर पर जो है वो लोगों के प्रिय बन जाते हैं, है ना? अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से, अपने व्यवहार की वजह से लोग जो है उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो प्रकृति से अमीर होते हैं, नॉलेज बहुत ज़्यादा रखते हैं और बहुत ज़्यादा विवेकपूर्ण व्यवहार करने वाले होते हैं। रेवती नक्षत्र का जो दूसरा पद है वो मकर नवांश में पड़ता है, यानी वो जो है शनि के द्वारा जो है वो शासित रहता है। इस पद में पैदा होने वाले जो लोग होते हैं, वो हर चीज़ को सुनिश्चित कर लेने की, यानी पहले से डिसाइड कर लेने की जो है वो कोशिश करते हैं। यानी उनकी जो भी इच्छाएँ होती हैं या कुछ है, तो उसके बारे में जो भी प्लानिंग होती है, जो भी उनका सोचने का तरीका होता है, वो पहले से उसकी प्लानिंग करना जो है उनके दिमाग में सुनिश्चित रहता है। यानी इस नवांश में जो लोग पैदा होते हैं या इस पद में जो लोग पैदा होते हैं, वो अपने जो भी इच्छाएँ, जो भी गोल होते हैं, उनके लिए पहले से प्लानिंग करके रखते हैं। यानी ऐसे लोग पहले से सुनिश्चित कर लेते हैं कि जो भी कार्य वो करने जा रहे हैं, उसको उन्हें किस प्रकार से करना है, किस तरीके से जो है अपने जीवन में सफलता को अचीव करना है। ये लोग जो है बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हैं अपने काम को लेकर, और उनका व्यवहार जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा संतुलित होता है। अगर हम रेवती नक्षत्र के तीसरे पद की बात करें तो यहाँ पर जो है कुंभ नवांश पड़ता है। तो ये भी शनि के द्वारा ही शासित होता है और यहाँ पर ज़्यादातर लोग आध्यात्मिक शिक्षा की ओर प्रेरित रहते हैं। वे अपनी समस्याओं के साथ ही जो है वो सभी के लिए एक संपर्क का बिंदु बन जाते हैं, यानी लोग उनसे मिलना-जुलना बहुत पसंद करते हैं, अपनी समस्याओं के लिए उनसे बात करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो अपनी समस्याएँ जो हैं वो दूसरे के सामने बहुत ज़्यादा अभिव्यक्त नहीं करते। रेवती नक्षत्र का जो चौथा चरण होता है, चौथा पद जो है वो मीन नवांश में पड़ता है। ये जो पद है वो बृहस्पति द्वारा जो है वो संचालित होता है। इस पद में पैदा होने वाले जो लोग होते हैं, उनका स्वभाव, उनका जीवन जो है वो काफ़ी अस्थिर होता है। यानी ये आसानी से जो है वो दूसरों के द्वारा भ्रमित कर दिए जाते हैं, है ना? ये जो है पद बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें लोग अपनी बुद्धि का उतना ज़्यादा प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे भी, जब भी, जो भी उन्हें समझा देता है, वो बड़ी जल्दी जो है दूसरों की बातों में आ जाते हैं। अब अगर हम जो है ये देखें कि जो रेवती नक्षत्र में पैदा होने वाले पुरुष हैं, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, तो हम समझेंगे कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं, है ना? और हर कार्य को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से करना अपने जीवन में पसंद करते हैं। ऐसे लोग जो है स्वभाव से बहुत ही व्यावहारिक होते हैं, यानी दूसरों के साथ मिलना-जुलना, अच्छे से बातचीत करना, दूसरों को समझना, उनकी भावनाओं को समझना, उस पर काम करना ऐसे लोगों को बहुत पसंद होता है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए अपने जीवन में होने वाले जो उनके अनुभव हैं, उनका भी कई बार प्रयोग करते हैं। यानी अपने एक्सपीरियंस से जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, वो कई बार जो है जब दूसरों की परेशानियाँ सॉल्व करनी होती हैं, दूसरों को रास्ता दिखाना होता है, सही गाइडेंस देनी होती है, तो ऐसे लोग उन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। क्षेत्र में जो जन्म लेते हैं ना, वो बचपन से ही जो है बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता के साथ जीना पसंद करते हैं। यानी उनको जो है किसी प्रकार की बाउंडेशन जो है वो लाइफ में पसंद नहीं आती है। और अगर कोई
व्यक्ति जो है उनको बहुत ज़्यादा बाउंड करने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा उन पे कंट्रोल करने का प्रयास करता है, तो ऐसे लोगों को जो है वो चीज़ अच्छी नहीं लगती और कई बार जो है वो इस वज़ह से उन लोगों से नाराज़ भी हो जाते हैं। यानी उनको जो है इस चीज़ से गुस्सा आ जाता है अगर कोई बार-बार उनको जो है वो फाउंडेशन में डालने का प्रयास करे तो। यानी ये चीज़ सिर्फ़ अगर कहा जाए तो उनके दोस्तों या बाहर वालों पे या पेरेंट्स पे ही लागू नहीं होती, उनकी वाइफ़ पर भी लागू हो जाती है। यानी अगर उनकी पत्नी भी उनको किसी चीज़ के लिए बार-बार जो है वो कहती है या उनको जो है नियंत्रण करने का प्रयास करती है, तो ये चीज़ें उनको बिल्कुल भी रास नहीं आती। ऐसे में उनका गुस्सा जो है वो अपनी लाइफ़ पार्टनर पर भी जो है वो निकल जाता है। तो इसलिए ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए उनकी सोच पर, उनके काम के साथ, तो वो अपने आप में एक अच्छे व्यवहार के साथ उन चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें बार-बार रोकने का प्रयास करेंगे, कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, तो ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएँगे और फिर वो आपको अ, बुरा-भला भी बोल सकते हैं और कई बार हो सकता है आपके साथ दूरियाँ ही बना लें। कि रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं ना, वो बहुत आसानी से किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, है ना? और अगर एक बार वो भरोसा कर लें, एक बार उनके दिल में अगर भरोसा बन जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनली जो है वो व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। यानी या तो उनको विश्वास होगा ही नहीं और अगर होगा एक बार, तो फिर वो इतना मजबूत होगा कि उनका रिश्ता जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वो दूसरे के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड जो है वो शेयर करेंगे। ये लोग बहुत ज़्यादा वफ़ादार भी होते हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी होते हैं, लेकिन जो है अगर जीवन में किसी भी तरीके का कोई झटका लगता है ना इन्हें, तो बड़ी जल्दी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। यानी इनको जो है वो दुःख बर्दाश्त नहीं होता जहाँ पर भी किसी तरीके से ये इमोशनली हर्ट हो जाएँ, है ना? कोई भी अगर इनको जो है इनकी भावना को आहत कर दे, तो इनको बड़ी जल्दी जो है वो तकलीफ़ हो जाती है। ऐसे जो पुरुष होते हैं ना, उनके अंदर काम करने की बहुत ही इच्छा शक्ति होती है, यानी अपनी इच्छा शक्ति के बल पर वो जीवन में सफल होना अ, जो है स्वीकार करते हैं। उनको जो है जब काम कोई करना होता है या एक बार वो कोई काम ठान लेते हैं, तो फिर वो वहाँ पर किसी और की कोई परवाह नहीं करते। यानी एक बार अगर उन्होंने कोई विचार बना लिया, एक बार कोई चीज़ जो है, कोई गोल बना लिया, तो वो उसके लिए हर संभव प्रयास करते हैं, यानी हर तरीके की मेहनत करते हैं, पूरी अपनी इच्छा शक्ति जो है वो उस काम के पीछे लगा देते हैं। लेकिन वो जो है इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि ये जो काम वो कर रहे हैं उसके लिए लोग उनसे क्या कहेंगे, कौन बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा, किसको अच्छा लगेगा, किसको नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें उन्हें अफ़ेक्ट नहीं करती हैं। ज़्यादातर अगर वो बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी मचाकर कोई कार्य करना शुरू करते हैं, यानी बिना सोचे-समझे, बिना प्लानिंग के बस अगर उन्हें कोई कार्य अच्छा लगा और वो करने लगे, तो वो चीज़ जो है उनके जीवन में विफलता लेकर आती है। यानी वो उस कार्य में सफल नहीं होते हैं और निराशा जो है उनके हाथ लगती है। लेकिन वहीं पर अगर वो कोई भी कार्य अगर जीवन में चुन रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर वो प्लानिंग करते हैं, सोच समझ कर उस कार्य को करते हैं, वहाँ पर उनको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। यानी उनकी जो सफलता है वो वहाँ पर निश्चित है और उनकी वो सफलता जो है वो उनके आस-पास के लोगों में उन्हें स्पेशल बना देती है। यानी कई बार ये लोग मेहनत से जो कार्य करते हैं, उसमें जब सफलता प्राप्त करते हैं, तो उनको उनकी कड़ी मेहनत का पुरस्कार भी मिलता है। लेकिन इन सब चीज़ों को प्राप्त करने में उनको काफ़ी समय लग जाता है, यानी जीवन का काफ़ी वर्ष ऐसे होते हैं, जो वो एफ़र्ट डालते रहते हैं। लगभग 50 साल की आयु के बाद उन्हें अपनी मेहनत का रिवार्ड जो है वो प्राप्त होता है। यानी रेवती नक्षत्र में जो पैदा होने वाले पुरुष हैं, उनको अपने पिता या अपने जो क्लोज़ वन्स हैं, उनसे बहुत ज़्यादा जो है वो लाभ प्राप्त नहीं होता है। यानी इनके भाग्य में जो है अपनों से बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेना नहीं लिखा होता है। ये जो है सेल्फ मेड पर्सन होते हैं, जो कि अपनी मेहनत के दम पर ही जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। कई बार जो ये लोग होते हैं ना, वो अपने व्यवहार से, अपनी सोच की वजह से अपने परिवार में एक अलग व्यक्ति के रूप में निकल कर आते हैं। यानी उनका व्यवहार जो है वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों की तरह नहीं होता है। इनका जो स्वभाव होता है ना, वो ही इनकी लाइफ पार्टनर पर भी एक स्पेशल इफ़ेक्ट जो है वो छोड़ता है। उनका जो वैवाहिक जीवन होता है वो
काफ़ी अच्छा रहता है और पत्नी के साथ उनका तालमेल भी जो है वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो जो वाइफ़ है उनकी, वो कई बार जो है वो फ्लेक्सिबल स्वभाव वाली होती है, तो वो इनके अकॉर्डिंग अपने आप को ईज़िली ढाल लेती है, जिसकी वजह से इनकी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ अच्छे से मैच कर जाती है। रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष की अगर हेल्थ की अगर हम लोग बात करें, तो ऐसे लोगों को जो है अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों को अक्सर कर बुखार है पेट से संबंधित समस्याएँ हैं, पिंपल्स की प्रॉब्लम है ना? स्किन से रिलेटेड जो है कई तरीके की एलर्जीज़ हैं, ऐसी चीज़ें जो हैं इनके साथ जीवन में होती रहती हैं, तो इन्हें जो है अपने जीवन शैली पर जो है वो ध्यान रखना चाहिए। अगर ये एक स्वस्थ जीवन शैली जो है अपनाएँगे, समय पर खाएँगे-पिएँगे, खाने में क्या खा रहे हैं इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, समय पर जो है सोना-जगना करेंगे, तो उन सारी चीज़ों का इन्हें लाभ मिलेगा और इनका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर रह सकता है। अब अगर हम रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्रियों की बात करें, तो ऐसी महिलाएँ जो हैं वो ज़्यादातर दूसरे पर नियंत्रण करने का प्रयास करती हैं। यानी उनके स्वभाव में शामिल होता है कि वो ज़्यादातर अपने तो अपने अगर उनसे जुड़े हुए कोई बाहर के लोग भी होते हैं, तो उन पर भी वो अपना कंट्रोल जो है वो चाहती हैं। उनके इसी स्वभाव की वजह से ना कई बार लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं क्योंकि कंट्रोल में रहना जो है वो आज के टाइम में शायद किसी को भी पसंद नहीं आता है। तो ऐसे में अगर कोई ज़बरदस्ती किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करे, चाहे वो अपना हो या बाहर का व्यक्ति हो, तो वो किसी को भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो इस वजह से कई बार जो है लोग इनसे दोस्ती बनाना या इनसे जुड़े रहना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। अगर इनके स्वभाव की बात करें तो इनकी डिसीज़न मेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, यानी चाहे पर्सनल लाइफ़ हो या प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो, ये जो है बहुत अच्छे डिसीज़न्स लेना जानती हैं। यानी इनका व्यक्तित्व जो होता है इस मामले में बड़ा प्रभावशाली होता है, ये डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाती हैं या टालती नहीं है चीज़ों को। जो भी डिसीज़न इन्हें लेना होता है, उस मामले में ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर होती हैं, यानी उनको पता होता है कि उन्हें किस तरीके का निर्णय लेना है। रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो स्त्रियाँ हैं, वो ज़्यादातर आध्यात्म से जुड़ी हुई होती हैं और मतलब भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करती हैं, है ना? और जितना हो सकता है वो अपनी चीज़ों को जो है वो भगवान से जोड़कर, अपने कार्यों को जो है ईश्वर से जोड़कर देखती हैं। लेकिन कभी-कभी उनका ये विश्वास जो है वो अंधविश्वास में भी बदल जाता है। इसलिए कई बार जो है वो ऐसी धार्मिक प्रथाओं का, अनुष्ठानों का पालन करने लगती हैं जो कि सामाजिक तौर पर बहुत ज़्यादा सही नहीं माने जाते हैं। लेकिन ऐसा करने से उनको पर्सनली जो है वो बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलता है, मानसिक शांति मिलती है, तो इसलिए वो उन चीज़ों को अपने जीवन में करने लग जाती हैं। ऐसी जो फीमेल हैं, उनको जीवन में बहुत कुछ हासिल करने की इच्छा होती है, यानी बहुत सारी इच्छाएँ जो हैं उनके अंदर जन्म लेती रहती हैं, लेकिन उनका जो आलसी स्वभाव होता है, वो उनको कई बार जो है उन ऊँचाइयों तक पहुँचने में रोकता है। यानी वो अगर आलस्य को त्याग दें, तो शायद जो कुछ भी वो सोच रही हैं, जो कुछ भी वो ड्रीम देख रही हैं, उनको वो बड़ी ईज़िली हासिल कर सकती हैं। लेकिन वहीं पर जब आलसी स्वभाव उनके ऊपर हावी हो जाता है, तो वो अपनी चीज़ों को सिर्फ़ कल्पनाओं में ही बुनती रहती हैं, लेकिन उसको मूर्त रूप जो है वो कई बार नहीं दे पाती हैं। ऐसी जो फ़ीमेल है उनका जो झुकाव है वो कई बार ललित कलाओं के प्रति बहुत होता है, गणित से जो है उनको कई बार बहुत प्यार होता है। कई बार वो इस तरीके के व्यवसाय को भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, जहाँ पर वो समाज से जुड़ी रहें, यानी आम जनता के साथ उनका कनेक्शन जो है वो बना रहे। चाहे वो जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई काम हो या एयर होस्टेस आदि या हॉस्पिटैलिटी से आदि से जुड़े हुए कार्य हों, जहाँ पर कि पब्लिक से उनका कनेक्शन जो है वो डायरेक्ट हो। तो ऐसे कार्यों में भी उनको काफ़ी रुचि रहती है। यहाँ पर गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद होता है, तो ऐसे लोग जो है वो समाज से काफ़ी जुड़े हुए रहते हैं, यानी ऐसे कार्यों में जो है वो उनका इंटरेस्ट होता है या ऐसे कार्यों से वो जुड़ जाते हैं, जहाँ पर वो एक लीडर की तरह कार्य करते हैं और बहुत सारे लोगों का जो है वो भला कर देते हैं।
अगर उन्हें अपने करियर में बहुत अच्छा स्थान बनाना है, अपनी पहचान बनानी है, तो इनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये किसी भी बात को लेके, किसी भी चीज़ों को लेके बहुत जल्दी विचलित ना हो। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बड़ी जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं, दूसरों की चीज़ें जो हैं फ़ॉलो करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि ऐसे लोग जल्दी दूसरों की बातों में ना आएँ और बहुत सोच समझ कर अगर वो निर्णय लें, किसी चीज़ से घबराएँ नहीं, तो ऐसे लोग जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता को हासिल करते हैं। इनके लिए जो सक्सेस का जो मेन पीरियड होता है, जहाँ पर कि इनको अपने करियर पर फ़ोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है और वो सफलता भी जो है इस दौरान प्राप्त करते हैं, तो वो आयु जो है वो 27 से 38 वर्ष की है, जहाँ पर कि इनको बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहने की ज़रूरत है, ताकि वो जो भी गोल उन्होंने अपने जीवन का बनाया है, वहाँ पर ये सफलता प्राप्त कर सकें। जन्म लेने वाली जो फीमेल हैं, वो जनरली जो है वो दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करने वाली होती हैं, यानी वो बड़ी जल्दी दूसरों के साथ एडजस्ट कर जाती हैं। इसलिए जनरली जो है इनका वैवाहिक जीवन जो है वो अच्छा रहता है, या कहना चाहिए जो भी रिलेशनशिप रहती है वो बहुत ही सफल रहती है। मतलब ऐसी महिलाएँ जो होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा करियर की तरफ भागकर अपने रिलेशन को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करती हैं। कई बार ऐसी जो फीमेल है ना, वो ऐसे ही व्यक्ति से शादी करती हैं जिससे वो रियल में प्रेम करती थी। यानी वो अपने प्यार को कभी भी जो है वो जाने नहीं देती हैं। जनरली जो है वो उनके साथ अपना सामंजस्य स्थापित कर ही लेती हैं, ताकि उनका जो रिलेशन है वो अच्छा रहे और उसके बाद उसे शादी का मूर्त रूप देकर जो है वो अपना एक सुखद परिवार जो है वो बना लेती हैं। यानी इनको जो है समर्पित जो है वो स्त्री का नाम दिया जा सकता है, जो कि अपने प्रेम के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति पूर्णतः समर्पित होने रहने वाली होती हैं। यानी ये लोग जो है वो अपने प्यार और अपने रिश्ते को जो है समर्पण देने के लिए अपना सर्वस्व जो है वो न्यौछावर कर देती हैं। कभी-कभी ससुराल के साथ इनके रिश्ते थोड़े बहुत ऊपर-नीचे हो सकते हैं, लेकिन इनकी बुद्धिमत्ता और एडजस्टमेंट की जो पावर है, उसकी वजह से ये जल्दी ही उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेती हैं। अगर इन महिलाओं के स्वास्थ्य की हम बात करें, तो बहुत ज़्यादा इनको जो है स्वास्थ्य के द्वारा प्रभावित नहीं किया जाता है, यानी स्वास्थ्य की वजह से ये लोग ज़्यादा परेशान नहीं रहती हैं। कभी-कभी जो है पेट दर्द है या पेट से संबंधित परेशानियाँ हैं या पैरों का दर्द, कान की प्रॉब्लम, ये छोटी-मोटी बीमारियाँ जो हैं अस्थायी रूप से इन्हें कई बार परेशान करती हैं, लेकिन वो है कि ट्रीटमेंट वगैरह करने के बाद वो परेशानियाँ भी जल्दी ही सॉल्व हो जाती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये थी जो है रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुषों और महिलाओं से संबंधित जानकारी। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे इसी तरह प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय-बाय।